हाय शेरू। हाय मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद ये करके चल रहा हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। पार्ट वन पार्ट टू आप यूनिट एंड डायमेंशन यानी कि इकाई और बीमा का देख चुके होंगे। तो आप देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाइए यूनिट एंड डायमेंशन यानी कि मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसमें जा कर के आप पार्ट वन पार्ट टू को देख करके आप यहाँ पे आएँ तो आपको समझ में आएगा। आज हम लोग सीखेंगे व्युत्पन्न राशि। क्या? व्युत्पन्न राशि का लिखना। क्या? आपका इकाई और डायमेंशन दोनों। ठीक है, चलिए तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चैप्टर का नाम है इकाई और विमा। ठीक है, चलिए यूनिट एंड डायमेंशन। पहला हम लोग लिखेंगे कि लंबाई। ठीक है, अब बताइए कि लंबाई का आपका एसआई यूनिट क्या होगा। अब इसका डायमेंशन क्या होगा। थोड़ा सा चमक रहा होगा, इसको हम लिख देते हैं हिंदी में बीमा। ठीक है, लंबाई। लंबाई का क्या होगा भैया? मीटर होगा, जिसे हम क्या कहेंगे एम। और डायमेंशन क्या होगा? एल। अगर वही बात करें हम लंबाई के बाद चौड़ाई का, तो चौड़ाई का क्या होगा भैया? मीटर होगा, एम होगा, एल होगा। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का क्या होगा? ऊंचाई का भी क्या होगा? मीटर होगा, और इसका डायमेंशन क्या होगा? एल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में? चलिए इसको ऐसे आप बंद कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए चौथा के बारे में बात करूंगा, क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कैसे लिखेंगे भैया? लंबाई का मीटर और चौड़ाई का मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो इसका क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर क्या हो जाएगा? वाट, डायमेंशन। ठीक है, पांचवा पे हम लोग चर्चा करेंगे आयतन का। किसका? आयतन। तो क्या होता है भाई? होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा? मीटर मीटर मीटर। तो क्या हो जाएगा बाबू? एम क्यू। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल थ्री। क्या एल थ्री क्या है? डायमेंशन है। समझ में आ गया? अब छठा में हम बात करेंगे चाल। तो चाल क्या होता है? फॉर्मूला दूरी बाटा समय। क्या होता है भाई? दूरी बाटा समय। तो दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। समय को सेकंड में। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। ये कैसे लिखे हैं? अगर इसको लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? एम एस माइनस वन लिख सकते हैं। तो मीटर का डायमेंशन एल और सेकंड का टी, और इन्वर्स से माइनस वन है तो माइनस वन। ठीक है, अब आ जाइए सेवन पे। क्या होता है? वेग। वेग क्या होता है बाबू? वेग होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन को किस में मेजर करेंगे? मीटर में। और समय का सेकंड, यानी कि यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड या एम एस माइनस वन। तो क्या हो जाएगा? डायमेंशन एल टी माइनस वन। समझ में आया? अब चलिए आठवां, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है शायद। ठीक है, फिर भी बात कर लेते हैं त्वरण का। तो त्वरण क्या होता है कि वेग बटा क्या? वेग बटा समय। तो क्या होता है बाबू? मीटर पर सेकेंड आई एस। तो क्या हो गया? एम एस माइनस टू। क्या हो जाएगा? एम एस माइनस टू। तो क्या हो जाएगा? डायमेंशन एल टी माइनस टू। समझ में इतना आया? मैं उम्मीद करता हूँ कितना आपको आया होगा। नहीं भी आ रहा है तो आपको क्या करना है? चुपचाप चुपचाप आपको देखना है ये फार्मूला जो मैंने लिखा है। ठीक है, इस फार्मूला को आप देख लीजिए। एक बार मेरे साथ बोलिए, लंबाई को हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में। चौड़ाई मीटर में, ऊंचाई मीटर में। तो आपका क्षेत्रफल आया तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी क्या हो गया? मीटर मीटर गुणे मीटर स्क्वायर। समझ में आया? चलिए तो उसी तरह से आपका होते रहेगा। ठीक है, इरेज करने वाला है। ठीक है, तो मैं हटाता हूँ। चलेंगे नाउ नाइन पे। ठीक है, नाउ चलेंगे हम लोग नाइन पे। नाइन नाइन, इसको हटा देते हैं मेरे प्यारे छात्रों। आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अगर लिखने का विचार मन नहीं होगा तो। ठीक है, देखिए नौ का क्या होगा? आपका त्वरण हो गया नौ का बल। तो नौ में क्या लिख दिए हैं? एफ बराबर एम ए। तो एम ए का क्या होता है? ऐसा यूनिट किलोग्राम। और ए का
एम एस माइनस टू, ये हम लिखवा चुके हैं। इसके पहले वाला आप देखिएगा, एक्सेलरेशन का क्या हम लिखवाए हैं, एम एस माइनस टू, एम एस माइनस टू। तो किलोग्राम का क्या होगा, मास एम, और मीटर का एल, और इसका क्या होगा टी माइनस टू। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन वाट, बल का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, चलिए 10 पे बात कर लेते हैं हम, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं हम टर्क। क्या बोलते हैं, टर्क। फार्मूला इसका क्या होता है, इसको डिनोट किया जाता है टॉ से। और क्या होता है इसका फार्मूला, बाबू रे, फार्मूला इसका होता है बल, बल गुणे लंबवत दूरी। अरे कैसा दूरी, लंबवत दूरी कहाँ से, घूर्णन, कहाँ से, घूर्णन अक्ष से। ठीक है बाबू, तो बताइए बल का क्या होगा यूनिट, एसआई यूनिट लिख दिए हम किलोग्राम, एम एस माइनस टू लिख दिए। लंबवत दूरी, तो दूरी को किस में मापे थे, मीटर में, तो क्या हो जाएगा मीटर। तो क्या हो जाएगा किलोग्राम, एम एम, तो कितना हो जाएगा 2, एस माइनस टू। तो इसका डायमेंशन क्या होगा किलोग्राम का, सॉरी एम, और इसका L2, और इसका क्या होगा T माइनस टू। किसका है भैया, तो टॉर्क का है। ठीक है, तो 11 में हाँ लिख देते हैं हम किसका, कार्य का। कार्य क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है F डॉट एस। तो बताइए F का क्या होगा, किलोग्राम एस माइनस टू डॉट या मल्टीप्लाई कुछ भी लिखिए एस मीटर। तो क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर एस माइनस टू, यानी कि डायमेंशन कैपिटल एम, L2 T माइनस टू। समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया। चलिए तो हम आगे चले, कितना था 11, हम 12 पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, 12 पे हम लोग चलते हैं। 12 पे हम लोग चलेंगे, 12 पे हम क्या लिखेंगे, कोणीय वेग। क्या लिखेंगे रे बाबू, अरे कोणीय वेग लिख दे। तो क्या होता है फार्मूला, रेखीय वेग बटा त्रिज्या। क्या होता है, रेखीय वेग बटा त्रिज्या। रेखीय वेग का क्या होगा, एम ए मीटर पर सेकंड, और त्रिज्या क्या होगा मीटर। तो मीटर मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा एस माइनस वन। तो क्या हो गया, ये यूनिट हो गया किसका, कोणीय वेग का। डायमेंशन क्या हो जाएगा टी माइनस वन। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं हम वेग प्रवणता, किसके बारे में, वेग प्रवणता। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी, अरे वाट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या, वेग बटा, वेग बटा दूरी, वेग बटा दूरी। तो वेग का क्या होगा, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा मीटर। तो क्या हो गया एस माइनस वन, यानी कि डायमेंशन क्या होगा टी माइनस वन। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। चलिए 14 पे चलते हैं, हम चलते हैं डब्लू, यानी कि क्या बोलते हैं इसके हम, भार। तो भार इक्वल टू क्या होता है एम जी। तो एम क्या है मेरा, मास है। तो मास के लिए क्या होगा किलोग्राम, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या है एम एस माइनस टू, किलोग्राम मीटर एस माइनस टू। तो डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन इसका होगा एम एल टी माइनस टू, किसका, भार का, किसका, वेट मीन्स भार। समझ में आ गया। अब भैया 15 के बारे में, चलिए इसको हटा देते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको लिखिएगा, एक बार दो बार तीन बार जब आप लिखिएगा तो समझ में आने लगेगा, आएगा समझ में ना, ठीक है। चलिए 15 हम लोग लिखेंगे, 14 तक हम लोग लिख लिए हैं, 15 से क्या करेंगे, तो नाउ क्या करें हम, आगे बढ़ें, लेट्स वी अहेड ऑन 50। तो क्या ऑन 50 क्या, तो 50 लिखते लिखते क्या, डिराइव क्वांटिटी। तो इसमें लिख देते हैं हम गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम किस चीज़ से दिखाते हैं भैया, तो जी से। तो जी इक्वल टू क्या होता है रे भैया, एफ डॉट आर स्क्वायर बटा एम वन एम टू। इसे आप ध्यान से देखिएगा, हमेशा पूछ देता है ये, ठीक है। चलिए इसका दो दो हम बताएंगे। फोर्स का क्या होगा न्यूटन एसआई, इसका मीटर स्क्वायर।
मीटर स्क्वायर, ठीक है, बटा इसका क्या हो जाएगा केजी, तो क्या हो गया केजी स्क्वायर। तो इसको बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पहला हो गया, ठीक है। अब इसको लिखना होगा दूसरा में, तो हम क्या लिखेंगे, एफ का क्या होता है एसआई, तो एसआई यूनिट किलोग्राम एम एस माइनस 2, पहले हम लोग सीख चुके हैं। इसका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का एम स्क्वायर बट्टा में किलोग्राम स्क्वायर, तो स्क्वायर से एक केजी कट गया, तो क्या बच गया बाबू केजी -1 एम क्यू एस माइनस 2, क्या बाबू kg-1 m3s-2। अगर लिखना होगा डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होगा m-1 l3t-2 वाट। तो इसको याद आप लोग रख लीजिएगा, किसका, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का, m-1 l3t-2। मेरे साथ एक बार बोलो m-1 l3t-2। इसका बोलो सही यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी का वैल्यू क्या होता है रे बाबू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ में आया? तो इतना वैल्यू होता है, आप इससे भी क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। समझ में आया? मैं आगे बढ़ जाऊँ कि यहीं तक छोड़ दूँ? ठीक है, चलिए कुछ एक दो और देख लेते हैं, ठीक ना। पंद्रह तक हो गया है ना। अब मुझे ये बताइए कि 15 तक हो गया है, हमको चलना है किसमें 16 में। तो 16 में हम लोग ले लेते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा का भी क्या होता है, जो आपका कार्य क्या होता है, यानी कार्य का क्या था किलोग्राम एम स्क्वायर एस माइनस 2 था ना, एफ डॉट एस। तो एफ का क्या होता है किलोग्राम एम एस माइनस 2 और इसका एम, तो हो गया ना किलोग्राम एम एस माइनस 2। तो बाबू रे क्या हो जाएगा kg m2s2। तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन m और l2t-2। समझ में आया? चलिए इतना ही तक हम रहने देते हैं, ठीक ना। इसके बाद वाले में हम लोग देखेंगे कि ऐसा कौन कौन इकाई है और ऐसा कौन कौन इकाई है जिसका मतलब कि डिराइव क्वांटिटी है, जिसका इकाई और बीमा दोनों बराबर होता है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और खुद से आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोग लिखने लगिएगा, एक बार दो बार तीन बार होता है ना कि करत करत अभ्यास जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जात शिल्पे परत निशान। अगर आप बार बार एक ही चीज़ को लिखिएगा समझिएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको A to Z चीज़ें आने लग जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।